सुनील दत्त एक ऐसा नाम जिसे सिर्फ एक एक्टर या पॉलिटिशियन कहना उनके सफर के साथ नाइंसाफी होती। उनका असली नाम बलराज दत्त था, लेकिन दुनिया ने उन्हें सुनील दत्त के रूप में जाना, माना और दिल से चाहा। 6 जून 1929 को झेलम में जन्मे सुनील दत्त की जिंदगी एक कहानी थी, जिसमें दर्द भी था, जज्बा भी, मोहब्बत भी थी और मिट्टी से जुड़ी एक साफ और सच्ची इंसानियत भी। पार्टीशन के बाद उनका परिवार इंडिया शिफ्ट हो गया, जहाँ उन्होंने अपनी पढ़ाई मुंबई के जय हिंद कॉलेज से की। जर्नलिज्म पढ़ते हुए उनका रुख रेडियो और फिल्मों की तरफ मुड़ गया और ऑल इंडिया रेडियो में आरजे के रूप में उन्होंने काम शुरू किया। उनका फिल्मी करियर 1955 में फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म से शुरू हुआ, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली 1957 की फिल्म मदर इंडिया से, जहां उन्होंने नरगिस के बेटे का रोल किया था और इस फिल्म ने उनकी जिंदगी भी बदल दी। स्क्रीन पे माँ बेटा बने सुनील और नरगिस रियल लाइफ में एक दूसरे के जीवन साथी बन गए। 1998 में दोनों ने शादी की और उस रिश्ते में जिंदगी भर की दोस्ती, प्यार और समर्पण रहा। सुनील दत्त ने अपने करियर में साधना, मुझे जीने दो, गुमराह, वक्त, पड़ोसन जैसी आइकॉनिक फिल्मों में काम किया। उनका इमेज एक डिग्निफाइड, सीरियस और इमोशनली इंटेंस एक्टर का बना। उन्होंने खुद भी डायरेक्शन और प्रोडक्शन में हाथ आजमाया। उनकी डायरेक्ट की गई फिल्म रेशमा और शेरा ने क्रिटिकल अक्लेम पाया। उनका काम डिमीनियर, थॉटफुल एक्टिंग और पावरफुल स्क्रीन प्रेजेंस ने उन्हें उस जनरेशन का एक संवेदनशील हीरो बनाया। लेकिन सुनील दत्त की कहानी सिर्फ सिल्वर स्क्रीन तक सीमित नहीं रही। 1980 के बाद उन्होंने पॉलिटिक्स की दुनिया में कदम रखा, लेकिन एक पॉलिटिशियन के रूप में भी उनका इमेज एक सिंपल, ऑनेस्ट और ग्राउंडेड इंसान का रहा। कांग्रेस पार्टी के टिकट पर उन्होंने मुंबई से चुनाव जीता और कई बार लोकसभा के मेंबर रहे। 2004 में वो मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स भी बने। लेकिन सुनील दत्त की पर्सनल लाइफ में सब कुछ हमेशा आसान नहीं था। सबसे बड़ा इमोशनल झटका उन्होंने तब झेला जब उनका बेटा एक्टर संजय दत्त ड्रग्स और इलीगल वेपन केस में फंस गया। 1993 के बॉम्बे ब्लास्ट के बाद संजय पर ताड़ा के तहत केस चला और पूरा देश उन्हें सवालों की नजर से देख रहा था। लेकिन सुनील दत्त ने एक पिता के रूप में कभी भी अपने बेटे का साथ नहीं छोड़ा। कोर्ट के चक्कर, मीडिया ट्रायल्स, इमोशनल ब्रेकडाउन्स सब झेला, लेकिन अपनी ईमानदारी और डिग्निटी से कभी नहीं हिले। संजय दत्त खुद भी ये मानते हैं कि अगर उनके पिता उनके साथ नहीं होते तो वो कब के टूट चुके होते। सुनील दत्त के जीवन में एक और पर्सनल हार्ट ब्रेक आया 1981 में, जब नरगिस कैंसर के कारण दुनिया छोड़ गई। उन्होंने उनके लिए कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की और सोशल वर्क में एक्टिवली इन्वॉल्व हो गए। उनका जीवन एक मिसाल बन गया कि कैसे एक आदमी एक्टिंग, पॉलिटिक्स और परिवार के बीच बैलेंस बनाए रख सकता है बिना अपने वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज किए। उनके जीवन में एक ऐसा लम्हा भी आया जब उन्होंने इंडिया पाकिस्तान शांति यात्रा के लिए मुंबई से अमृतसर तक पद यात्रा की, वो भी सिर्फ एक इंसान के रूप में, एक पीस मैसेंजर बनकर। कितनी बार ऐसा होता है जब एक सेलिब्रिटी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर देश के लिए कुछ करता है। सुनील दत्त का निधन 25 मई 2005 को हुआ। वो लोकसभा के सिटिंग एमपी थे जब उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। उनके जाने से एक ऐसा इंसान चला गया जिसमें एक पति का समर्पण, एक पिता का साहस, एक नेता की ईमानदारी और एक कलाकार की सेंसिटिविटी थी। आज भी जब कोई पड़ोसन का कॉमेडी देखता है या मुझे जाने दो का दर्द महसूस करता है तो उनकी याद आती है। जब कोई संजय दत्त की कहानी सुनता है तो सुनील दत्त के बलिदान याद आते हैं। जब पॉलिटिक्स में किसी ऑनेस्ट लीडर की तलाश होती है तो उनका नाम दिमाग में उभरता है। सुनील दत्त एक एक्टर भी थे, एक लीडर भी, एक पिता भी, एक हस्बैंड भी, लेकिन सबसे पहले एक इंसान थे। उनका जीवन एक किताब की तरह था जिसमें हर पेज पे सैक्रिफाइस, लव, स्ट्रेंथ और ग्रेस लिखा था। वो एक लॉस्ट जेम है, एक ऐसी रोशनी जो शायद अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन जिसका उजाला कभी कम नहीं होगा।